आइए आज के मनन के लिए थोड़ी सी देर जल्द से हम निकालेंगे, क्योंकि आज हमें प्रभु मेज में भी जाना है। चंद बातों को आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे, प्रभु हमें किन बातों से आज बात करना चाहते हैं। निकालें इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन, इब्रानियों 10 उसका 19 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, इब्रानियों का लेखक यहाँ पे विश्वासियों से बात कर रहा है और कह रहा है कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, हालेलुया। मैं आपके ध्यान को थोड़ा यीशु के लहू की ओर फोकस करना चाहता हूं कि हम यीशु के उस लहू की उस सामर्थ को देखें। हालेलुया। यीशु का लहू हमें आजाद करता है, हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है। वो लहू आज भी ताजा हमारे लिए उसी प्रकार से सामर्थ के साथ आज भी काम करता है। हालेलुया। जब हम उसे पुकारते हैं, वो लहू हमारे जीवन में तुरंत काम करता है, स्टिल फ्रेश। हालेलुया। आज से 2000 लगभग 2000 वर्ष पूर्व वो लहू हमारे लिए बहाया गया, पर आज भी उसी ताजा तरीके से, उसी सामर्थ के साथ हर विश्वासी के जीवन में वो लहू आज भी काम करता है। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया। हालेलुया। उस लहू के बारे में यहां पे इब्रानियों का लेखक कहता है कि हे भाइयों, हे प्रियो, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक बड़े प्रेम भरे प्रकाशन को वो यहाँ प्रकट कर रहा है कि हम जो यीशु से, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, जो उसकी उपस्थिति में रहने का जो हम पे अनुग्रह था, जिस प्रकार आदम और हवा से प्रभु रूबरू बात करता था, वो प्रेम जो प्रकट किया गया था, उस प्रेम के बीच में कुछ बातें आ गई, अनाज्ञाकारिता आ गई, पाप आ गया, जिसके कारण से हम प्रभु के समीप नहीं जा पा रहे थे। पुराने नियम के अंदर जब हम अध्ययन करते देखते हैं कि मंदिर को डिफरेंट भागों में बांटा गया, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। और प्रभु के जो लोग थे, प्रभु पे विश्वास करने वाले, प्रभु की भक्ति करने वाले, वो लोग उस महापवित्र स्थान में जाके प्रभु से मिल नहीं सकते थे। हालेलुया। वहां पे आंगन तक जाएंगे और वहां से आगे की क्रिया याजक करेगा, और वो भी साल में। विश्वासी बोले, और कैसे जाता था वो अंदर? डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए। हालेलुया। और वो जो उसका अंदर जाना था, वो सबके उन बलिदानों को लेके तैयारी के साथ में साल में एक बार जाता। प्रभु हमसे रोज मिलना चाहते थे, प्रभु हमसे रोज रूबरू होना चाहते थे, पर वो पाप के कारण वो रिश्ता बीच में रुकावट में अटक रहा था। हालेलुया। और इब्रानियों का लेखक यहां पे बहुत अच्छे से इस बात को कह देता है कि उस लहू के द्वारा, यीशु के उस सामर्थ्य लहू के द्वारा आप और मैं आज हियाव के साथ में प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। क्यों ना उस लहू के लिए जोरदार ताली बजाएं। वो यीशु का लहू, उसके द्वारा नए और जीवते मार्ग से, नया और जीवता मार्ग यीशु जो आपके और मेरे लिए बलिदान हुआ, उसके द्वारा आप और मैं उस पवित्र स्थान में आज बड़े हियाव से आते हैं। हालेलुया। पर जब हम विश्वासी जीवन को जीते हैं, विश्वासी जीवन में जीते हुए मेरे प्रियो, हम यीशु के लहू को बार बार नहीं पुकारते हैं। अपने जीवन में हमें रोज यीशु के लहू को पुकार के अपने आप को शुद्ध करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है।
हालेलुया। अपनी क्रियाओं को शुद्ध करना है। जब जब मैं यहाँ पे आराधना की पहली प्रार्थना को करता हूँ, आपने अनेक बार इस बात को सुना होगा, मैं मांगता हूँ प्रभु से कि परमेश्वर यीशु के लहू को यहाँ बहा दे, कि उस लहू से हमें शुद्ध कर दे, कि जब हम आराधना चढ़ाएं तो उस आराधना में से सुगंध निकले। हालेलुया। क्यों प्रियो, आज भी यीशु का लहू हमारे लिए उतना ही क्रियाशील है। हालेलुया। आज भी जिस समय जिस क्षण हम उस लहू को पुकारते हैं, वो उतनी ही सामर्थ से हमारे लिए काम करने में तत्पर है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो हमें हिया हुआ है कि अब हम परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। प्रभु यही चाहते थे, प्रभु यही चाहते थे कि अब प्रभु और हमारे बीच में और कुछ ना रखा रह जाए, और कुछ बचा ना रह जाए, और कोई बलिदान ना रह जाए। इसलिए अपने इकलौते पुत्र के उस लहू को, जो बेदाग और बेझुर्री होके आपके और मेरे लिए निष्कलंक मेमना होके बलिदान हुआ, ताकि और कुछ बाकी ना रह जाए। हालेलुया। क्यों? बिकॉज गॉड वांट टू हैव अ फेलोशिप विद अस। परमेश्वर हमारे साथ क्या करना चाहते हैं? संगति करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस समीपता में जाने के लिए यहाँ पे जब वो कहता है कि अब जो हमें उस यीशु के द्वारा, उस लहू के द्वारा हमें हिया हुआ है। हालेलुया। अब जो हिया हुआ है, उस संगति में प्रभु हमें बुलाता है। उस संगति में जाने के लिए कुछ बिंदुओं को प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता है आज, कि हम उस संगति में, उस प्रभु की समीपता में, उस प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए कुछ तैयारियों को करें। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। बहन, अगली आयतों को पढ़ें। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। यीशु ने अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक करा। आगे, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। आपका जो याजक है वो कैसा है? महान है, वो पावरफुल है। हालेलुया। वो सामर्थी है और ऐसा महान है कि स्वर्ग में वो अधिकारी है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी वजह से, क्योंकि वो अधिकारी है, इसीलिए वो बलिदान हुआ और हमारे लिए रास्ता खोल के गया कि जो इस पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। कोई विश्वास करता है तो जोर से बोले हालेलुया। वो जो महान है, वो जो सामर्थी है, जो स्वर्ग का अधिकारी है, उसकी समीपता में जाने के लिए वो हमें बुलाता है। परमेश्वर की समीपता में जाने के लिए एक बुलाहट है। वो जो लहू बहाया गया इसलिए कि अब हम उसके पास आए, उसे दूर ना भागे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार विश्वासी जीवन में, कई बार पाप से लिप्त होने की वजह से, कई गलतियों में होने की वजह से वो शैतान चाल चल के हमें संगति से दूर करता है। हमारे अंदर गलत विचारों को डालता है। इतना गंदा हो के तू कैसे जाएगा? तू कैसे प्रभु की आराधना करने जाएगा? ऐसे जीवन से तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे कई विचारों को हमारे जीवन में भेजता है। मेरे प्रियो, यीशु का लहू बहाया इसलिए गया है कि आप उसकी समीपता में आए। अगर आपके जीवन से गलती हुई है, यीशु का लहू आज भी बह रहा है। क्षमा मांग के, पश्चाताप करके उसकी समीपता में आओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू हमारे लिए आज भी बह रहा है। शैतान की चिकनी चुपड़ी बातों में और गड़बड़ियों की बातों में नहीं आना है। वचन स्पष्ट कहता है, चाहे तेरे पाप लाल रंग के हो, चाहे अगवानी रंग के हो, यीशु का लहू उसे धोने में सामर्थी है। और ऐसा धोता है कि कोई दाग बचने के कोई शक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो अधिकारी है। और जब वो समीपता में बुलाता है, एक बुलाहट की आवाज आपको इस वचन के अंदर पढ़ने मिलेगी। तो यहाँ पे अगली पंक्ति के अंदर कुछ डिमांड्स, कुछ बातें आपके जीवन के लिए रखता है कि हम कुछ बातों को तैयार होते हुए प्रभु के समीपता में आए। हालेलुया। पढ़े बहन। तो आओ, तो आओ हे विश्वासियों, संगति रखने वाले लोगों, प्रिय भाई और प्रिय बहन, आओ। क्या करें? हम सच्चे मन, हम कैसे मन के साथ?
ट्रू हार्ट। सच्चे मन के साथ, सच्चे मन के साथ मैं यहां पे इस प्रकार से बोलूंगा, यू रियली मीन इट। यीशु की उस सामर्थ को, उस लहू को, उसके खून का बहाया जाना, उसको आप अपनी लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ में रियली महसूस करते हैं कि ये मेरे लिए ही हुआ है और उसके सिवा और कुछ मेरा उद्धार नहीं कर सकता। इस स्तर में यीशु के उस बलिदान को अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करना। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम बहुत कुछ बोलते हैं पर हम उसे महसूस नहीं करते हैं। हालेलुया। कई बार हम बहुत कुछ बोलते हैं, कई बार हम किसी की प्रशंसा में इस प्रकार से बोलते हैं, आपका ये बात, ये आपका ये जीवन, ये चीज आपकी हमें बहुत अच्छी लगती है, आपने जो मेरे लिए करा है ये बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में ऐसा बोला जाता है इंग्लिश में, आई रियली मीन इट। इट मीन्स जो बात मैं कह रहा हूं उस बात की मेरे जीवन में महत्वता है, उस बात को मैं समझ रहा हूं, वो सच में आपने जो करा है वो मेरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी करा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा सच्चा मन रख के, हालेलुया। वचन कहता है मत्ती उसका 15वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़े। मत्ती 15:8 पढ़े जल्दी बहन। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। ये लोग होठों से, अरे ऐसे लोग हैं, प्रभु यहां पे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि होठों से आदर करने वाले केवल मुंह से बोलने वालों के लिए बात नहीं है। प्रभु यीशु विश्वासियों के अंदर सच्चा मन चाहते हैं, ऐसे जो मुंह से बोल रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं कि यीशु मेरे लिए, ये बलिदान मेरे लिए, और उसके सिवा और कोई नहीं जो मेरा उद्धार कर सकता। विश्वास करने वाले जोर से बोला करें, यू रियली मीन इट। ऐसा मन, कई लोग भवन आते हैं, समीपता में आते हैं, बड़े हियाव के साथ आते हैं, पर अंदर से यीशु को उस उद्धारकर्ता के रूप में, वो सामर्थ को उस प्रकार से अंदर काम करने के लिए, अप्लाई होने के लिए अगुवाई नहीं देते हैं, वो उसको फ्रीडम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपरी भाव अलग है और अंदर के भाव अलग। ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की उस सामर्थ को, उसके उस बलिदान को, उस क्रूस से बहाए गए लहू को आप अपने जीवन में पर्सनली लें कि ये मेरे लिए बलिदान हुआ है। जब आप उस बात को लेके जब भवन में आएंगे तो आपका मन सच्चा होगा, क्योंकि वो प्रेम आपके सिर चढ़ के बोल रहा होगा। हालेलुया। आपके अंदर से वो बात उभर के आ रही होगी, आपका मन इस बात पे चिल्ला रहा होगा कि यीशु बलिदान नहीं होते, यीशु अगर मेरे लिए नहीं मरते तो मेरा क्या होता। हालेलुया। डू यू रियली मीन इट? क्या आप इस बात को अपने जीवन में, इस बात को महसूस करते हैं? हाँ प्रभु, सच में यीशु मेरे लिए मरे हैं। हाँ परमेश्वर, तूने मुझसे महान प्रेम करके प्रकट करा है। हालेलुया। पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी अध्याय में से हम 2-3-4 बात को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहली बात वो है, सच्चे मन के साथ हम क्या करें? उसके समीप आए। हालेलुया, हालेलुया। और आज के इस विशेष दिन में जब हम प्रभु मेज में शामिल होने वाले हैं, प्रभु के उस रोटी में से, उस देह में से और उस कटोरे में से जो लहू के प्रतीक के रूप में हम पीने जा रहे हैं, मेरे प्रियो, उसकी समीपता में जब हम आने जा रहे हैं तो एक सच्चाई के साथ में उस बात को अंगीकार करते हुए आप प्रभु के पास आए। और उस प्रकार से जब आप आएंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर बड़े सामर्थ के कामों को देखेंगे, क्योंकि ये कोई मेज साधारण मेज नहीं है, ये रोटी कोई साधारण रोटी नहीं है, ये जो लहू के जिस प्रतीक के रूप में हम ग्रहण करते हैं ये कोई साधारण नहीं है। इसका एक बूंद और इसका एक दाना हमारे जीवन में चमत्कार और छुटकारा करने में सामर्थ्य है। ये वो देह है जो हमारे जीवन को बदल देने वाला है। इसका एक लहू जब अंदर जाए और विश्वास के साथ जाए, मेरे प्रियो, हमारी रिहाई, हमारे चंगाई, हमारे छुटकारे तय हैं।
दैट इज पावरफुल। ये एक सामर्थी मेज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये एक प्रतीक हो जाता है कि ये यीशु का बदन है, वो बदन जो आपके और मेरे लिए बलिदान हुआ, वो लहू जो आपके और मेरे लिए बहाया गया। उसके समीपता में जब आप आ रहे हैं, सच्चाई के साथ अगर आप आएंगे, आप अपनी लाइफ में सामर्थ को देखेंगे। हालेलुया। दूसरी बात यहां पे वचन कहता है कि कैसे आओ, और पूरे विश्वास के आधे साथ। अधूरे विश्वास के साथ आने वाले लोगों कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसकी समीपता में चलना है तो कैसा हो, बोलिए ना, पूरे विश्वास के साथ आओ। क्यों? 11 उसके 6 वचन में वचन कहता है कि विश्वास बिना, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उससे अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। आप यहां क्यों आते हैं? उसकी समीपता में क्यों आते हैं? बताइए ना। उसे प्रसन्न करने आते हैं, उसे खुश करने आते हैं, उससे मिलने आते हैं, आप बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं। और अगर आप आधे अधूरे के साथ आए हैं, आधा अधूरा विश्वास रख के लेके आए हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये वचन यहां पे आपको समझाना चाह रहा है कि उसे प्रसन्न करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास हो, पूरा हो। हालेलुया। और अगर उसी विश्वास के साथ कि यीशु आपके जीवन में आज भी काम करता है, उसी विश्वास के साथ अगर उस मेज में शरीक होने आप आते हैं, उसी विश्वास के अनुसार अगर आप उस दाने को ले लेते हैं, उस विश्वास के साथ उस टुकड़े को आप ले लेते हैं, उस लहू के उस धार को आप ले लेते हैं, वो विश्वास आपके जीवन में काम करेगा। वो केवल अन्य जातियों के लिए नहीं है, वो केवल सत्संग में आने वाले लोग विश्वास करें ऐसा नहीं है। विश्वासी लोगों को भी अपने जीवन में प्रतिदिन विश्वास करना है। हालेलुया। बिकॉज एवरीवन वांट्स टू प्लीज गॉड। हम में से हर एक जन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जी रहा है, और उसे प्रसन्न करना विश्वास बिना अनहोना है। यह हो ही नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को चाहिए पूरा विश्वास। हालेलुया। इब्रानियों का जो लेखक है यहां पे उस कलीसिया को, लोगों को क्या बोल रहा है? तैयार कर रहा है। हालेलुया। अब यीशु के द्वारा धुल तो गए हो, साफ तो हो गए हो, अब तुम्हें हियाव हो गया है कि आप प्रभु के पास चलो। एक काम करो, और कुछ बातों से सुसज्जित होके अब हम प्रभु के पास चलें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ताकि प्रभु हमारे जीवन से क्या हो? खुश हो। समझने वाले बोले हालेलुया। तीसरी बात पढ़े बहन। और विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक का दोष, सोच और समझ में जितने प्रकार के दोष आपके जीवन में हैं, उनके साथ में मत चलो। अपने विवेक को शुद्ध करो। हालेलुया। सारी गड़बड़ियों को, सारे कैलकुलेशंस जो गलत हो रहे हैं, उनको दूर करते हुए, दोष को दूर करके उसके समीप आओ। हालेलुया, हालेलुया। आज विशेष तौर से जब आप केवल समीपता में आने के साथ में उसकी मेज में भी शरीक होने जा रहे हैं, इस समय जब वचन आपसे बात कर रहा है, आप अपने आप को यीशु के लहू को पुकार के शुद्ध करते रहें। हालेलुया। इस वचन के दौरान आप यीशु के लहू को पुकारते रहें। हालेलुया। कौन? ये दोष दूर कैसे हो पाएंगे? यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ कैसे हो पाएंगे? यीशु के लहू के द्वारा। ये मन में सच्चाई कैसे उभरेगी? हालेलुया, हालेलुया। क्या करो? अपने आप को क्या करो? अपने हृदय पे क्या करो? हृदय पर छिड़काव लेकर। हृदय पे क्या लो? यीशु के लहू का छिड़काव। हालेलुया। इससे पहले कि तुम परमेश्वर के पास आओ, भवन में आराधना करने आओ, इससे पहले कि कुछ भजन गाओ, इससे पहले कि बोलो आराधना आत्मा से, आराधना सच्चाई से, उससे पहले हृदय पे, विचार पे यीशु के लहू का छिड़काव ले लो। हालेलुया। वो आज भी बह रहा है,
आज भी आपकी और मेरी नजात के लिए, छुटकारे के लिए, हमारी आजादी के लिए, पापों से छुटकारे के लिए अभी भी बह रहा है। अभी पुकारोगे, अभी शुद्ध कर देगा और ऐसा साफ करेगा कि फिर दिखेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू की महत्वता को समझें। वो लहू क्यों बहाया गया? इसलिए कि हम उसके समीप जाएं और ऐसे जाएं हियाव से। अब हियाव से चलने के साथ में यहाँ पे कुछ तैयारियों के साथ हम उसके समीप जाएं। एक बड़ी बुलाहट यहाँ पे आपको सुनाई दे रही है कि रुकावट जो तेरे लिए दूर करी गई है, यीशु के लहू के द्वारा जो रुकावट दूर करी गई है, अब आज समीप चलें, पर ऐसे चलें जैसा प्रभु चाहता है। हालेलुया। बहुत कम हालेलुया है। पढ़े बहन आगे। और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, शरीरों को कैसे? शरीरों से भी मैटर है भाई। अंदर भाई पहले मन का मैटर है, उसके बाद शरीरों का भी मैटर है। हम शुद्धता के साथ में अपने आप को जांचते हुए, कांपते हुए प्रभु के सम्मुख आए। हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई भी गलतियों के साथ भी बड़े हियाव के साथ आ रहे हैं। कोई सिर नहीं दुख रहा, कुछ नहीं दुख रहा। पुराने समय में वो डरता और कांपता हुआ महायाजक जब अंदर जाता था, वो डर था कि अगर कुछ गलती के साथ चला गया तो बाहर लाने के लिए भी इंतजाम क्या था? कोई बताए? रस्सी से बंध के और क्या चीज थी जो उनको सिग्निफाई करती थी कि अभी तक सही है? आवाज आ रही है तो लोगों को पता है कि अभी तक बिल्कुल ठीक है। इतना डर, इतना भय। हेलो। और अभी हम कैसे आ रहे हैं? यीशु के लहू को, क्योंकि यीशु के लहू ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। पर यहाँ पे वो रास्ता जो खुला है उस बुलाहट के साथ में, अभी यहाँ पे तैयारी के साथ में, अब उसके समीप जाने के लिए ये लेखक यहाँ पे समझा रहा है। कोई समझ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रभु उतना ही पवित्र है। प्रभु उतना ही पवित्र है। आज भी हम में गलती नहीं देखना चाहता। ये तो यीशु जी आपके और परमेश्वर के बीच में खड़े हुए हैं। वो वाचा खड़ी हुई है। जो परमेश्वर हमें देखता है तो यीशु में होके देखता है। हालेलुया। पर एक दिन यीशु प्रभु के पास बैठे होंगे और न्याय कर रहे होंगे। हालेलुया। उस दिन के लिए अभी में जो समीपता में जाना है ना, ये तैयारी करोगे तो वो उस दिन की तैयारियां हैं। बहुत कम लोग समझ पाए हैं। ये उस दिन की तैयारी है। अपने मन को जांचना, अपने मन को सच्चा रखना, विश्वास करना तो पूरा करना, अपने विवेक को शुद्ध करना, हृदय पे रोजाना यीशु के लहू का छिड़काव लेना। ये संडे छिड़काव नहीं लेना है। अगर तुम्हारे जीवन से मंडे से सैटरडे के बीच में कोई ऐसी घटना हो गई, कोई ऐसी बात होगी, ना चाहते हुए कुछ ऐसी बात हो गई जिसमें आपका अधिकार, आप कुछ कर नहीं पाए, तुरंत आपको जब पवित्र आत्मा कचोटता है, यीशु के लहू को पुकारो, वो तुम्हें धो देगा। अगर उसमें पड़े रहोगे तो 5 दिन के अंदर, 6ठे दिन शैतान आके बोलेगा 5 दिन तो तू सड़ा हुआ रहा, अब क्या भवन जा रहा है, और वो जो बुलाहट है ना उससे दूर ले जाएगा। जो यीशु ने लहू बहाया, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ के अंदर, तो वहां पे ये जो बुलाहट है, ये इसीलिए तो कि आप प्रभु के भवन आ पाओ, आप आराधना कर पाओ। नहीं तो आप सोचो हम कहां होते, क्या हो रहा होता हमारा। इमेजिन करें, आज हम यहां आ पा रहे हैं, आराधना कर पा रहे हैं, बेझिझक दिल खोल के आ रहे हैं। ये प्रभु ने इसलिए करा है, यीशु का लहू इसलिए बहाया है कि हम आराधना करें। पर शैतान चालाकियां चलता है, उसकी चालाकी को चलने मत दो। उसे बताओ मेरे पास अभी भी फ्रेश ताजा यीशु का लहू है, अभी पुकारूंगा मुझे छू के पवित्र कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े बहन आगे 2-4 बातों को और समझ लेते हैं, जल्दी पढ़े। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आशा के अंगीकार को क्या करो? दृढ़ता से। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? बोलिए थामे रहो।
मतलब ये कैसे आप थामे रहेंगे इसको? ये जो आशा का जो अंगीकार है, इसको बार बार करोगे। हेलो, जब आप इसको रिपीटेडली करोगे तो आप क्या होगे? इसमें दृढ़ होगे। हालेलुया, हालेलुया। इस आशा के अंगीकार को कि यीशु मेरे लिए मरे हैं, यीशु मेरे लिए जी उठे हैं, यीशु का लहू मुझे आजाद करता है, यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है, सारे पापों से आजाद करता है। ये आशा का अंगीकार बार बार करके आप इसमें क्या रहेंगे? दृढ़ होंगे। हालेलुया। इसको क्या करो? आशा के अंगीकार को थामे रहो, थामे रहो। हालेलुया। और कुछ बातें भी हैं, पढ़े बहन आगे। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हाँ, हालेलुया। जिसने बोला है वो सच्चा है। जिसने बोला है कि तू विश्वास करने से अनंत जीवन पाएगा, वो सच्चा है। उसने कहा है कि मैं जाता हूं, जगह तैयार करता हूं, एक दिन आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, वो सच्चा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की समीपता में रहना बहुत। हालेलुया। अब यहां तक कि जब आप 22 वचन को पढ़ें तो आप देखेंगे 22 वचन तक आप देखेंगे कि यहाँ पे वो तैयारी बता रहा है। अब अगर 23 वचन से जब आप पढ़ रहे हैं तो वो वहां पे आपको मजबूत कर रहा है। हालेलुया। विश्वासियों को मजबूत कर रहा है। तो अब तुम्हें चलना कैसा है? तुम्हें अपने आत्मिक जीवन में कैसा चलना है? हालेलुया। पहली बात है दृढ़ता के साथ चलना, विश्वास को थामे हुए, आशा को थामे हुए। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास जो है ना और वो आशा जो है वो हमें कहां लेके जाएंगे? ऐसे ही एक विश्वास की आंखों से आप देख रहे हो कि हम एक दिन हवा में उड़ के यीशु के साथ जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही सुहावना दिन होगा जिस दिन यीशु आएंगे। हालेलुया। और हम उसके साथ चले जाएंगे। हालेलुया। ऐसी जगह जहां ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, केवल आनंद ही आनंद होगा, प्रभु की महिमा ही महिमा होगी। विश्वास को, आशा को थामे रहो। और कैसे बढ़ो आगे? कुछ एक दो बात और बहुत ध्यान से सुन लें। आगे बढ़ो बहन। और प्रेम और भले कामों के उसका पहली बात विश्वासियों, जो तुम्हें करना है वो है लव, प्रेम। आप प्रेम की जब बात होती है तो सबसे पहले कहां आता है प्रेम? घर में। हालेलुया। पर यीशु मसीह जब प्रेम की बात करते हैं ना, वो वहां ऐसे करते हैं कि जिन्हें वो नहीं जानते थे उनके लिए भी बलिदान हुए। हालेलुया। आप जानते थे यीशु को, पर हमारे लिए पूर्व में बलिदान हुए। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों ने सताया, परेशान किया, उनके लिए वो क्रूस से कहता है पिता इन्हें, क्या था वो? क्योंकि आप क्षमा करें वहां तक बोला, लेकिन अगली पंक्ति बड़े प्रेम को बताती, क्योंकि प्रभु ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। एक दया भाव, प्रभु इन्हें क्या कर, कहीं ऐसा ना हो जाए ये इस वजह से सजा पाके नाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम विश्वासियों को अपने जीवन में सबसे ज्यादा ऊपर रखना है, बिकॉज ये वचन, ये बाइबल प्रेम पे ही आधारित है। हालेलुया। पहली बात प्रेम, दूसरी बात भले कामों के उसकाने के लिए, भले कामों को करने के लिए क्या करो? हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे को उकसाओ। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो तू उठ भाई, अच्छा काम करना है, आत्मा में उन्नति के लिए क्या करो? आप लड़ाइयां हो रही होती है, आप कहीं देखें जाके, हैं किसी के घर में लड़ाई हो जाए तो आप वहां देखें, हैं लड़कियां बात कर रही हो, औरतें बात कर रही हो, आदमी बात कर रहे हो, कैसे बात होती है? नहीं नहीं, ये बात तो गलत है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या हो रहा है? वो क्या
संसार में उस क्षण भर के आनंद को लेने के लिए कि इनकी जब लड़ाई होगी उसको खड़े होकर अपन देखेंगे, मन को बहलाने के लिए वो क्या कर रहे हैं ना। बात तो गलत है, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए था ऐसे उसको, पर अब कर भी क्या सकते हैं। अब अपन जाके उसको मार थोड़ी सकते हैं कोई है? उसको दिमाग में मारने का आ ही नहीं रहा था बिल्कुल, उसको बिल्कुल सोचा ही नहीं था। अब छोटी होती तो धर देते, बड़ी और अब करे क्या, अब क्या करे, गाली अलग नहीं बक सकते, क्या कर रहे हैं। हाँ, वचन बोलता है कि तुम क्या करो, भले कामों के लिए उकसाओ। अरे तुम भी तो आत्मिक आनंद के लिए किसी को उकसाओ, उसको देख के तुम्हारे अंदर आत्मा में ज्वलंत हो, अरे वाह क्या बंदा काम कर रहा है, अरे भैया आप लगे रहो, दीदी आप लगे रहो, आप जो प्रार्थना कर रहे हो यहां उल्टा है, ज्यादा प्रार्थना मत करो, गड़बड़ भी हो जाती है, ज्यादा आत्मिक बात मत। कुछ आत्मिक बात के लिए, कुछ भली बात के लिए एक दूसरे को क्या करो, बिल्ड ईच अनदर। उसको जो कमजोर दिख रहा है उसको बोलो उठ 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 उठ। हालेलुया। अपने जीवन में कुछ एम रखो, दूसरे को उकसाने के साथ में अपने आप को भी उकसाओ। अपने जीवन में कुछ बड़े एम रखो, मुझे ये आत्मा में पाना है, कुछ आत्मिक अभिलाषाओं को रखो। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जहाँ जवान बच्चे बैठे, बहुत सारे उनको जवान, वो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। जो डॉक्टर बनना चाहती है वो अपने आप को एक इमेजिन करती है कि मैंने व्हाइट कोट पहन रखा है, वो लड़का इमेजिन कर रहा है व्हाइट कोट पहन रखा है और यहाँ पे स्टेथोस्कोप डाल रखा है और मैं ऐसे चलूंगी, मैं ऐसा चलूंगा। क्या कर रहे हैं, इमेजिन करके क्या ले रहे हैं, अंदर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, एक आशा कि मैं ऐसा, कुछ ऐसी ही आशाओं को हमें आत्मा में अपने गर्भ के अंदर रखना है। हालेलुया। एक समय आने पे वो आशाएं पूरी होगी, और जब तक वो पूरी नहीं होंगी वो आशाएं आपको मदद करेगी प्रभु के समीप बने रहने में, आत्मा में ज्वलंत रहने के लिए। वो परमेश्वर की वो आत्मिक बातें आपको बूस्ट करती रहेगी। अभी कुछ नहीं पाया है, ले लो एक कॉलोनी को, ले लो गोद, ले लो अपने उन रिश्तेदारों को गोद, रखो उनको गर्भ में। प्रभु जब तक इसका उद्धार नहीं हो जाएगा मैं चैन नहीं लूंगा, चैन नहीं लूंगी। ये कॉलोनी का जब तक उद्धार नहीं हो जाएगा मैं चैन नहीं लूंगा, चैन नहीं लूंगा। क्या होगा पता है, वो बात जो आपने अंदर रखा है वो आपको इधर उधर भागने से चौकन्ना रखेगी। नहीं 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 नहीं, ये मैं कर दूं, अरे ये बात के लिए मैं 2 महीने से प्रयास कर रही थी, और अगर मैंने अभी ऐसा कर दिया तो वो 2 महीने की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये आत्मिक बातों को अपने अंदर रखो, ये आपको उकसाएंगी और ज्यादा प्रार्थना में बैठने के लिए, और ज्यादा वचन पढ़ने के लिए, और ज्यादा आत्मिक परिपक्वता में बढ़ने के लिए। ऐसी आत्मिक बातों को अंदर रखो। हालेलुया। आत्मिक जीवन में ठंडापन जो महसूस करते हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, आत्मिक जीवन में आप बड़े नॉर्मल चल रहे हो, मैं कहना चाहता हूं उठाओ कुछ लोगों को प्रार्थना में। परमेश्वर ऐसी आत्मा देगा जो प्रार्थना करने वाली आत्मा आपके ऊपर आएगी, बोझों से आपको भर देगा, आत्मिक बोझ देगा आपको, और वो बोझ आपको प्रभु में बने रहने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। हालेलुया। चलो उठा लो कुछ बातों को, उठा लो अपने रिश्तेदार को, उठा लो अपनी कोई गली के लोगों को, उठा लो कुछ लोगों जिसको देख के आपको दया आ रही है, ले लो। क्या होगा, आप पाप से बचेंगे, और कि जैसी कोई गड़बड़ी की बात आएगी आपको ध्यान आएगा, नहीं 4 महीने की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। हेलो हालेलुया। और जब वो समय पूरा होगा तो वो आशीष आप अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो स्त्री चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती जिसके गर्भ में आशीष लेके वो चल रही है, क्योंकि उसको बार बार यही ध्यान आता है कि अंदर की आशीष को सुरक्षित रखना है। ऐसे ही गर्भ में जो आप रखोगे उसको सुरक्षित डिलीवर कर देने के लिए, उस आशीष को आंखों से देखने तक के लिए परमेश्वर का आत्मा तुम्हें मोटिवेट करता रहेगा, उकसाता रहेगा। ऐसे ही तुम भी दूसरों को आत्मा में उकसाओ।
किसी को ठंडा देख रहे हो उसको उकसाओ, उठ भाई, प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है? अकेले नहीं हो रही है, आजा तू अकेले करेंगे, आजा अकेले करेंगे, आजा मिलके करेंगे, उठाओ। हालेलुया। टांग मत खींचो। यह है आत्मा में बढ़ने के लिए, यह है विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। ये यीशु का लहू जो आपको दिया गया है ना, सुनिए, यीशु का लहू जिसकी वजह से आपको हिया हुआ है ना, उसकी महत्वता समझना ये है। हालेलुया। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाने के लिए आपको दौड़ना है। हालेलुया। पर समस्या क्या है कि हम दूसरे को क्या कर रहे हैं? उकसा नहीं रहे हैं भले कामों के लिए। और बल्कि क्या मजा आता है हमें, बात तो सही है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। हेलो विश्वासियों, इब्रानियों के लेखक की दिल की बात समझें। वो क्या बोल रहा है, क्यों ये बात बोल रहा है? क्योंकि यीशु का लहू हमें ऐसा जीने के लिए प्रेरणा देता है। हालेलुया। यीशु चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो सहे, उन्होंने प्रेम प्रकट करा और चाहा, और जाते समय बोला तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। उकसा के चले गए, ले जाके ट्राई करते रहे। हालेलुया। क्या बोले? जाके ट्राई करते रहे। मुझसे भी बड़े बड़े काम करने के लिए अधिकार मैंने दे दिया, पावर मैंने दे दिया, नाउ यू ट्राई। हालेलुया। करना किसको पड़ेगा? अपन को तो अभी दूसरे उकसाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। कुछ बात आगे, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें। हालेलुया। आत्मिक उन्नति में संगति का एक विशेष महत्व है। हालेलुया। और शैतान, हमेशा याद रखिए, आपको संगति से दूर ले जाना ही चाहता है। वो कोयला जो सिगड़ी के बाहर होता है जल्दी बुझ जाता है, पर सिगड़ी में होता है तो कोई ना कोई उसको क्या कर देगा, पास में से खड़ा होके उसको गर्म कर देगा, और जैसे वो गर्म होगा वो जलने लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में यीशु का लहू आपको हियाव से प्रभु के समीप आने के लिए बहाया गया, वो रुकावट को दूर करने के लिए बहाया गया। अब यीशु के समीप जाने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पे काम करना है। उसमें से पहला बिंदु जो मैंने आपके साथ बांटा वो ये है कि हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास से, विवेक को शुद्ध करते हुए, सोच को, समझ को शुद्ध करते हुए, हृदय पे छिड़काव लेते हुए प्रभु के समीप आए। हालेलुया। और समीप आके अपने जीवन को कैसा जिए? प्रेम से भर के, भले कामों में क्या करें? उकसाएं। हालेलुया। वचन हमेशा वचन कहता है कि अपने आप को क्या, दूसरे को अपने आप से बड़ा समझो। क्या करो? और हमारा शरीर क्या बोलता है? मैं बड़ा हूं, आए मैं। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? उसकी महत्वता को रखें। हालेलुया। दूसरे को क्या समझे? ये अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये याद रखिए, आप सब प्रभु की नजर में हैं, हम सब प्रभु की नजर में हैं। किसी का बढ़ने का समय कुछ है और किसी के बढ़ने का समय कुछ है। हालेलुया। सारे लोग बढ़ने के लिए ही अलग किए गए हैं। सब लोगों को यीशु का लहू इसलिए मिला है कि हम सब बढ़े। हालेलुया। हाँ, अगर प्रभु को हमें बढ़ाना नहीं होता तो यीशु का लहू क्यों देते? यीशु का लहू इसलिए तो दिया कि हम आजाद हो जाए, और आजाद होके उस फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ प्रभु के साथ चलें और आनंद में उन्नति करते चले जाएं। अपने अंदर उस विश्वास के साथ में that this blood and this bread, ये रोटी और ये लहू, ये बदन और ये लहू जब मैं ग्रहण करूंगा प्रभु, ये मुझे और ज्यादा आत्मिक उन्नति करने में मदद करने जा रहा है। यीशु के लहू और उसके बदन के द्वारा, उसे लेने के द्वारा मेरे जीवन में सारी कमियों को प्रभु दूर करने जा रहे हैं, मुझे शुद्ध करने जा रहे हैं और मुझे चंगा करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसको कम मत आकिएगा।
बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी तैयारी के साथ इसमें शरीक हूं। कई बार लोग इस बात को बोलते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, इसलिए मैं मेज में शरीक नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं, हो सकता है आपको बहुत सारी बातें अंदर कचोट रही हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस बात को छोड़ना है, तो अभी आप इस क्षण यीशु के लहू को पुकारें। उस कमजोरी को क्षण भर में दूर कर देने वाला प्रभु है। वो कुछ भी हो सकती है, वो आपका और आपके परमेश्वर का पर्सनल मैटर है, वो कुछ भी हो सकती है। इसको छोड़ने से बढ़िया है उस गंदगी को छोड़ दो, उस कमी को छोड़ दो और प्रभु से बल पाके अपने आत्मिक जीवन को जियो। विश्वास से आओ ना कि प्रभु जब मैं इसमें से ले लूंगा ना, तो मैं बल से चलूंगा। इस कमजोरी से आज से मैं आजाद होने जा रहा हूं। यह है विश्वास। हालेलुया। मैंने पहली शिफ्ट में भी बोला और इस शिफ्ट में भी बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस व्यक्तियों से प्रभु बात करना चाह रहा है। जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था, यीशु के लहू के विषय में प्रभु मुझे बोल रहा था, और प्रभु ने मुझे स्पष्ट शब्दों में एक बात बोली कि बहुत से लोग जो प्रभु की मेज में शरीक होते हैं, तैयारी के साथ में नहीं आ पाते, केवल वो इसलिए कि मेज लगी है, मुझे उसमें से खाना है और पीना है, और अपनी कमजोरी पे जय पाने के उद्देश्य से मेज में नहीं आते। प्रभु चाहते हैं कि आप लोग उस कमजोरी को छोड़ते हुए उस विश्वास के साथ कि आज जब प्रभु मैं इस विश्वास के साथ तेरी मेज में आ रहा हूं कि आज मैं इसमें से खाऊंगा और इसमें से पीऊंगा, तो आज मैं इन कमियों से आजाद होने जा रहा हूं। So God wants to release, परमेश्वर उन लोगों को आजाद करना चाहता है जो अपनी कमियों से आजाद होना चाहते हैं, जो गंदगियों से आजाद होना चाहते हैं। प्रभु आपको शुद्ध करना चाहते हैं। तो आज जब आप इस मेज में आए, अपने आप को जांचें। जो कुछ आपके लाइफ में आपको लगता है कि मुझे इससे आजाद होना है, बोले प्रभु मैं आज इससे आजाद होना चाहता हूं। और प्रभु जब मैं तेरी मेज में आऊं, जब मैं उसमें से खाऊं और उसमें से पीऊं, प्रभु यीशु का लहू मुझे साफ कर दे, ऐसा साफ कर दे कि ये कमी मेरे जीवन में फिर लौट के ना आए, ये बीमारी मेरे जीवन में फिर लौट के ना आए। हर एक बीमारियों के लिए, छुटकारे के लिए, आजादी के लिए बहाया गया वो लहू है जिसे आप प्रतीक के रूप में आज यहां लेने जा रहे हैं। वो एक बूंद, वो एक दाना मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है। मुझे मसीह रूप में ढालने के लिए, मसीह चाल चलन में ढालने के लिए, मसीह सामर्थ्य से भरने के लिए काफी है। सुपरनैचुरल पावर मूव करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। शबा लाखोरे बना हलावा सहाराबा। यीशु का लहू जिसने आपको हियाव से उसके समीप आने के लिए मदद की है, उसकी समीपता में चलने के कुछ दायरों को आपने सीखा कि आइए, वो कहता है आओ हम अपने मन को सच्चे करते हुए विश्वास के साथ, तैयारी के साथ में उसके पास आए और उसके पास आके एक आत्मिक अच्छा जीवन जिए जैसा प्रभु चाहता है। प्रिय लोगों, उसकी उस लहू की सामर्थ्य को समझें, और वो लहू आज यहाँ बह रहा है।